हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 14 अगस्त थर्ड शिफ्ट 2025 जीके एनालाइज लेकर आए हैं। आइए समझते हैं कि थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सभी बच्चे क्वेश्चन देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई न्यूज एंकर कौन है? इस तरीके का क्वेश्चन है। फिर पीएम मोदी ने जिनेवा बैठक में कब भाग लिया? और भारत के उत्तर में कौन सा तट है? और मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ? डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? और पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी? भारत का उत्तरी तट कैसा है? तमिलनाडु में बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं? तो इससे कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? और आगे इंफ्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? और 1857 में बहादुर शाह जफर कौन थे? हाइड्रा हाइड्रोक्स हाइड्रोक्सी बेंजीन क्या है? और प्रायद्वीप भारत के दोनों तरफ कौन से सागर हैं? और ग्रामीण विकास मंत्रालय क्या करता है? और भारत का उत्तरी तट किस खाड़ी के पास है? और पहली पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास कम से कम 20 से ज्यादा है। तो आइए क्लास स्टार्टिंग करते हैं आज की हम। और सभी बच्चे कमेंट करते चलना आंसर का। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो हमारा क्या है। भारत की पहली एआई न्यूज एंकर कौन है? तो सभी बच्चे कमेंट करिए इसमें। तो इसमें ट्रिक के साथ हम पढ़ाएंगे। अंकिता, साक्षी या प्रिया या राधा। तो कौन है यहाँ पर जो भारत की पहली एआई न्यूज एंकर है? वो है ऑप्शन नंबर ए, अंकिता। तो सभी बच्चे कमेंट करते चलना। और आगे देखना, देखो भारत की पहली एआई न्यूज एंकर अंकिता है। यह एंकर इंसान की तरह बोलती और दिखती है, लेकिन इसे कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया। यह समाचार को रियल टाइम में पढ़ सकती है। ट्रिक क्या है? एआई मीन्स क्या? कंप्यूटर वाली एंकर, इंसानी नहीं। कैसी है? कंप्यूटर वाली एंकर है लेकिन इंसान नहीं है, लेकिन देखने में इंसान जैसी लगती है। इससे अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने जिनेवा बैठक में कब भाग लिया? तो सभी बच्चे बताएंगे कि जो पीएम मोदी उन्होंने जिनेवा में बैठक में कब भाग लिया था। तो सभी बच्चे कमेंट करिए। 15 मई 2025, 20 मई 2025, 25 मई 2025, 30 मई 2025। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 20 मई 2025। समझ देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मई 2025 को जिनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लिया। यह बैठक वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए आई थी। और ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक सभी बच्चे देखो, 20 मई बराबर क्या? 20/5। याद रखना आसान। 20 मई 20/5 याद रखना आसान। क्यों? 20 और मई, मई का कौन सा महीना होता है? ये पांचवा। तो 5, 20/5 याद करना, रखना आसान। तो इस तरीके से। इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारा, भारत के उत्तर में कौन सा तट है? सभी बच्चे कमेंट करिए। मालाबार, कोंकण, कटक, गोजारी। तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर क्या? कोंकण तट है। तो इसके बारे में समझते हैं, कोंकण तट है क्या? भारत के उत्तर पश्चिम तट को कोंकण तट कहते हैं। यह महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के तट पर फैला है। यहाँ की समुद्री गतिविधियां और बंदरगाह महत्वपूर्ण है। ट्रिक क्या है? नॉर्थ कोस्ट, कोंकण कोस्ट। जो नॉर्थ का तट है वो कौन सा है? कोंकण तट। तो ध्यान रखना है यहाँ पर। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ? 26 जनवरी 2014, 25 सितंबर 2014, 15 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2014। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सभी बच्चे कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर है बी, 25 सितंबर 2014 को। इसमें क्या हुआ था समझ देखो, मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ। इसका उद्देश्य है भारतीय उद्योग और निर्माण को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भर भारत बनाना और वैश्विक निवेश आकर्षित करना है। ट्रिक क्या? मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। इससे अगला क्वेश्चन है, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर क्या डीएसपी? देखो समझ देखो, सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी राज्य, आर्थिक वृद्धि, शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी, कल्याणकारी राज्य। अब डीपीएसपी होता क्या है? सभी बच्चे कमेंट करके बताना कि डीपीएसपी होते क्या है। देखो, डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इन्हें बोलते हैं। ठीक है। का उद्देश्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना। इसका मतलब है कि सरकार सामाजिक और आर्थिक न्याय, गरीबों और कमजोरों की सुरक्षा और समान अवसर सुनिश्चित करे।
डीपीएसपी मीन्स जो ट्रिगर्स की वेलफेयर स्टेट। और इससे अगला है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी? सोलो, हेरोड, डोमर, न्यो क्लासिकल, रामानुजन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? हेरोड डोमर इस वाली मिशन पे थी। देखो 1951-56 की पहली पंचवर्षीय योजना कृषि और सिंचाई पर आधारित थी। इसका मॉडल हेरोड डोमर था, जो बताता है कि विकास के लिए पूंजी निवेश और संचित संसाधन जरूरी है। अब इसमें समझ देखो ट्रिक क्या है इसकी। फर्स्ट प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना एग्रीकल्चर प्लस एरिगेशन। एग्रीकल्चर कृषि और सिंचाई से संबंधित थी, कृषि और सिंचाई। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का उत्तरी तट कैसा है? संकीर्ण, चौड़ा और समतल, पर्वतीय, रेतीला। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, चौड़ा और समतल। कैसा है? चौड़ा और समतल। इसके बारे में समझते हैं। भारत के उत्तरी तट में नदियों का डेल्टा और मैदान शामिल है। यह बंगाल की खाड़ी के समांतर फैला हुआ है और यहाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां डेल्टा बनाती है। कहां पर बनाती है? यहाँ पर ये उत्तरी तट है। ट्रिक क्या है? नॉर्थन कोस्ट। नॉर्थन कोस्ट का मतलब क्या है? जो समुद्री, जो उत्तरी तट है वो कैसा? प्लेन्स। प्लेन्स मीन्स मैदान प्लस डेल्टा। यहाँ पर क्या है? एक तो मैदान है और डेल्टा। ये इसकी ट्रिक है। इससे अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है नीलगिरी, अगस्त मलाई या पचमलाई, या गिर या सिमली, सतपुड़ा, सेल्टी या काना बांधवगढ़। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखो नीलगिरी, अगस्त मलाई, पंचमलाई ये है। इसके बारे में समझते हैं। देखो सभी के बारे में। तमिलनाडु में 3 प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला नीलगिरी, जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के लिए। अगस्त मलाई, प्राचीन वन और जैव विविधता के लिए। पचमलाई, पहाड़ी वन और जीव जंतु। ट्रिक क्या है इसकी? टीएन से तमिलनाडु, एनएपी, एन से नीलगिरी, ए से अगस्त मलाई और पी से पचमलाई। इससे अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? तो सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। देखो, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन फॉर एंड रिसर्च, कंप्यूटराइज्ड ऑपरेशन फॉर मैनेजमेंट, सी सेंट्रल ऑपरेटेड मशीन फॉर टेक्नोलॉजी, कैलकुलेशन ऑपरेटिंग मशीन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? सभी बच्चे कमेंट करिए। ये पूछा गया है ऑप्शन नंबर ए, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसकी फुल फॉर्म है। कंप्यूटर का आधिकारिक फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन यह अनऑफिशियली फुल फॉर्म है। कंप्यूटर तकनीकी, शिक्षा और रिसर्च में प्रयोग होने वाली मशीन है। फिर क्या? कंप्यूटर बराबर क्या? टीच प्लस एजुकेशन प्लस रिसर्च। टीच मीन्स सीखना, एजुकेशन मीन्स जो पढ़ाई से संबंधित है, रिसर्च मीन्स जो सर्च करते हैं। और इससे अगला क्वेश्चन हमारा, इंफ्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से ज्यादा, 200 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, 20 हर्ट्ज से कम। इंफ्रासोनिक ध्वनि मानव कान से कम ध्वनि होती है, जो मानव के कान होते हैं उससे कम। यह 0.1 हर्ट्ज तक भी हो सकती है और इसका उपयोग भूकंप या मौसम विज्ञान में होता है। ट्रिक क्या है? इंफ्रा, बिलो ह्यूमन हियरिंग, जो आदमी के कानों की हियरिंग है उससे कम होती है। सही है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4, 5, 6, 3। तो ऑप्शन नंबर बी 5 साल। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। वे पद ग्रहण करने के बाद नए राष्ट्रपति के शपथ लेने तक कार्यरत रह सकते हैं। ट्रिक है प्रेसिडेंट 5 ईयर को कितने साल रहते हैं? 5 साल। इससे अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? शिक्षा, अखिल भारतीय सेवाएं, पंचायत, कृषि। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? अखिल भारतीय सेवाएं। और अनुच्छेद 312 ऑल इंडिया सर्विस, जितनी भी ऑल इंडिया सर्विस है उससे संबंधित है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के गठन और नियमों से संबंधित। यह केंद्र और राज्यों के लिए समान सेवा सुनिश्चित करता है। फिर क्या? 312 ऑल इंडिया सर्विस। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रिपन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। उन्होंने स्वतंत्रता और विभाजन के समय प्रशासन संभाला
और ट्रिकिया लास्ट वाइसरेरी और माउंटबेटन। इससे अगला क्वेश्चन है 1857 में बहादुर शाह जफर कौन थे? अंतिम मुगल, ब्रिटिश शासक, पर्शियन, सिख शासक। तो क्या थे? ऑप्शन नंबर ए अंतिम मुगल शासक थे। समझिए देखो इसके बारे में। बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 के विद्रोह में उन्हें उन्हें विद्रोहियों ने शहजादा ए हिंद घोषित किया। ट्रिकिया 1857 लास्ट मुगल। इससे अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्सी बेंजीन क्या है? फिनोल, बेंजीन प्लस एनएच, एथेनॉल, बेंजोन, टोलेन। तो ऑप्शन नंबर ए फिनोल। फिनो इसमें क्या देखो समझना, हाइड्रोक्सी बेंजीन का सामान्य नाम फिनोल है, जिसे हाइड्रो बेंजीन को एनएच से प्रतिक्रिया कर बनाया जाता है। हाइड्रोक्सी ओएच ग्रुप प्लस बेंजीन फिनोल। तो इसकी संरचना क्या देखो, फिनोल की C6H5OH, या तो ऐसे बोल सकते हैं या एक संरचना बनती है इसकी, कैसे देखो इस तरीके से, और ऊपर क्या होता है OH, इस तरीके से, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत के दोनों तरफ कौन से सागर है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, हिंद महासागर और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल ए राइट है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर यहाँ पर है। भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी तट पर अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर भी है। ट्रिकिया ईस्ट बे मींस बंगाल की खाड़ी, वेस्ट अरेबियन सी अरब सागर है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास मंत्रालय क्या करता है? सड़क विकास, उद्योग, अंतरिक्ष, वित्त। ऑप्शन नंबर ए सड़क विकास। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गांवों की सड़कों, आवास और विकास के लिए जिम्मेदार है। रूरल इसका रोड्स डेवलपमेंट, ग्रामीण का क्या जो सड़कों और उसका डेवलपमेंट है, विकास। इसका अगला क्वेश्चन है भारत का उत्तरी तट किस खाड़ी के पास है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, अंडमान सागर। तो ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी। इसके बारे में समझते हैं देखो, उत्तरी तट बंगाल की खाड़ी के समानांतर फैला है, यह तट चौड़ा और समतल है। ट्रिक नॉर्थ कोस्ट बे ऑफ बंगाल। नॉर्थ कोस्ट का मतलब क्या है? उत्तरी तट, और बे ऑफ बंगाल का मतलब क्या है? पश्चिमी बंगाल की खाड़ी। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा पहली पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? कृषि, उद्योग, सेवा, विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर एक कृषि पर आधारित थी। इसके बारे में समझते हैं 1951-56 की योजना मुख्यतः कृषि और सिंचाई पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में खाद्य उत्पादन बढ़ाना और विकास की नींव रखना था। ट्रिकिया फर्स्ट प्लान एग्रीकल्चर या एरीगेशन, इसका मतलब कृषि और सिंचाई से। और इससे आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या? विदेशी निवेश, आत्मनिर्भर भारत, टेक्नोलॉजी, सेना। तो ऑप्शन नंबर बी आत्मनिर्भर भारत। मेक इन इंडिया का उद्देश्य भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना, स्वदेशी उत्पादन बढ़ाना और भारत को आत्मनिर्भर बनाना। और ट्रिक क्या है? मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया। अब आज का हमारा मोटिवेशनल कोट्स है लास्ट में, सभी बच्चे इसे अच्छे से ध्यान से सुनना। देखो, अपने डर को दोस्त बना लो, वो तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जिस बच्चे को डर लगता है वो अपने डर को दोस्त बना लो। इससे क्या होगा कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। जैसे होता नहीं कि आपके फ्रेंड है तो आप फ्रेंड से कुछ भी बात शेयर कर सकते हो, तो डर भी ऐसे ही है कि डर को आगे ना अपना दोस्त बना लो, फिर देखो आगे क्या होता है, आप ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी बच्चे बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और ये भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, और ये भी बताना कि हम तीनों जो सेशन हुए हैं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड शिफ्टों का एनालाइज एक वीडियो में करे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।